Hi students. Yesterday in IPC we were discussing section 34 IPC common intention. When we started discussing the topic of common intention, I told you that these are basically exceptions to the basic principle of criminality. The basic principle of criminality is that a person has to be punished if he himself has committed that offense. Any person who has not actually committed the actus reus should not be held liable. ये basic aspect था. We saw that general principles में 4 हमारे exceptions देता है IPC में, और ये 4 exceptions आते हैं जहां पे जो accused है, जो एक्टस रियस कर रहा है, उसके अलावा कुछ लोग हैं जो कायदे से खुद एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं, बट उनका इतना बड़ा रोल है कि वी कैन नॉट लेट देम एस्केप द ड्रैगनेट ऑफ जस्टिस. इन सच केसेस दे शुड बी हेल्ड स्क्वायरली लायबल इवन दो द एक्चुअल एक्ट वाज डन बाय समवन एल्स. ये जो 4 एक्सेप्शंस हैं वो हैं सेक्शंस 34 कॉमन इंटेंशन, उसके बाद सेक्शन 107 अबेटमेंट, उसके बाद सेक्शंस 141 से शुरू हो जाते हैं, 149 में पनिशमेंट आती है कॉमन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A पनिशेबल इन 120B. इन चारों में हो सकता है एक्चुअल छुरा मैंने ना मारा हो, एक्चुअल गोली मैंने ना चलाई हो, पर अगर मैंने आपको गन लाके दी थी, अगर मैंने कुछ भी फर्दरेंस किया था मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद, सो एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई. सेक्शन 34 में हम दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाता है. एक बार हमारा मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया कि उस ऑफेंस करने में हम दोनों का रजामंदी हो जाती है. तो जहां हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया, जहां हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया कि हम ये ऑफेंस करना है, और उस ऑफेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए अगर मैंने कोई भी कदम आगे बढ़ाया है, तो फिर चाहे एक्चुअल ऑफेंस में नहीं कर रहा, या मेरा एक्ट हो सकता है एक इनॉक्यूअस एक्ट है. जो हमने कल डिस्कस किया था, वीरेंद्र कुमार घोष क्या कर रहा था? बाहर ही तो खड़ा था. He was standing outside the post office and just keeping vigil. He was not actually inside. He was not even inside the post office जब वो उसको पोस्टमास्टर को मारा. But he was liable for murder. इसीलिए अगर हम देखें तो जो हमारे पास 4 हैं, मैंने बोला एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शंस कौन से हमारे पास? कॉमन इंटेंशन, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी में हमारा माइंड मिलना जरूरी है. इफ देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स इन कॉमन इंटेंशन एंड कॉन्स्पिरेसी, तो फिर I cannot be held liable in 34 and 120B. अबेटमेंट में जरूरी नहीं है कि हमारा माइंड मिले. हो सकता है जो आपको अबेट कर रहा है उसके तो माइंड में है ही बदमाशी, पर जो अबेटेड है वो इनोसेंट है, ये भी हो सकता है. तो मीटिंग ऑफ माइंड्स अबेटमेंट में जरूरी नहीं है. सिमिलरली कॉमन ऑब्जेक्ट में we may have a common object but we may not have a common intention. वो जब वहां आएंगे तो देखेंगे. तो इसका मतलब हो गया ये जो 4 मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए, इसके अंदर 2 जगह, कौन सी 2 जगह? कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी. मीटिंग ऑफ माइंड्स. मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है अभी हम देखेंगे. कॉमन इंटेंशन में जब हम आएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में. कल मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि जब
आईपीसी बनी थी तो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं था। ये तो एक केस आया था गोराचंद गोपा का, जिसमें जज पीकॉक ने, बार्न्स ने ये चीज बताई थी कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, जब तक ये हम फ्रेज ऐड नहीं करते हैं तब तक बहुत अनक्लियर सा ये टर्म है। एज ए रिजल्ट 1870 में मैंने आपको बताया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जो इसका बैकबोन है इस सेक्शन का, वो ऐड हुआ था। मैंने एक चीज आपको कल और भी बताई थी कि जो अर्लीस्ट हमारे पास इसका केस है वो आर वर्सेस क्रूज का है, इंग्लिश लॉ है। वहीं से कायदे से 1838 का केस है जहां मैंने बताया था पहली बार कॉमन इंटेंशन को अप्लाई किया गया था। हमने स्टार्ट किया था कल इस सेक्शन को पढ़ना। लेट अस गो बैक टू आवर सेक्शन। सेक्शन 34 जब हमने कल पढ़ना शुरू किया तो सेक्शन 34 में व्हेन अ के ऊपर हमने पूरा टाइम बिताया कर। अ मीन्स नॉट अ सिंगल। अ के बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं। अ कैन ऑल्सो मीन्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। वी रेड इट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 33, कल हमने पढ़ा। अ क्रिमिनल एक्ट includes sorry, act includes an illegal omission by virtue of section 32 or a series of illegal omissions by virtue of section 33। हमने यहां तक कल पढ़ा था when a criminal act। अब आगे पढ़ते हैं। is done एक्ट का होना जरूरी है। ये इज डन, ये दो वर्ड्स सेक्शन 34 को लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी से अलग कर देते हैं। अगर मुझे आप पूछो कि सर एक बात बताओ 34 और 120A में फर्क क्या है, छोटे से दो वर्ड्स में बताओ, तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि कॉन्स्पिरेसी में इज डन नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यहां पे इज डन का क्या कॉनोटेशन हो गया? इज डन का कॉनोटेशन है दैट द एक्ट जिसके बारे में हमने कॉमन इंटेंशन बनाई है वो हुआ, दैट एक्ट वॉज डन। सो इज डन से फर्क आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी का। ये दो शब्दों का फर्क है बस, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में इज डन की जरूरत नहीं है, एक मियर एग्रीमेंट काफी होता है। वो हम जब लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी में आएंगे अब इसके बाद तो हम देखेंगे। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, ये जो वर्ड है सेवरल पर्संस, ये है क्वेश्चंस की जड़। बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसी पे। लेट्स डिस्कस दिस लॉ। बाय सेवरल पर्संस का मतलब है, सेवरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, सो टू और मोर। सेक्शन 34 में हम यूज करते हैं सेवरल पर्संस, और कॉन्स्पिरेसी में हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन टू और मोर पर्संस अग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। बात एक ही है। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, इसका मतलब क्या हो गया? एक आदमी सेक्शन 34 में अकेला कन्विक्ट नहीं हो सकता। सपोज दो आदमी थे, एक आदमी ने गोली चलाई, दूसरे आदमी पे लगा 34। जिसने आदमी ने गोली चलाई वो बच गया, उसको एक्विट कर दिया।
अकेला 34 में नहीं हो सकता। सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर प्लीज, अगर आपने कल को जब जज बन जाओगे, बन ही रहे हो आप लोग, अगर आपने किसी को कन्विक्ट करना है तो 34 में, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए कन्विक्शन में। 2 ही लोग हैं और एक को एक्विट कर दिया तो दूसरे को, सिंगल आदमी को 34 आईपीसी में कन्विक्ट नहीं कर सकते। बी वेरी क्लियर। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। Let's take some propositions. Let's take some propositions to understand this word by several persons. 2 आदमी ने मर्डर किया, उनमें से जब केस चल रहा था, एक आदमी मर गया। अब क्या 34 में इसका जो बचा है उसका कन्विक्शन हो सकता है? पहला प्रोपोजिशन। दूसरा प्रोपोजिशन, 2 लोगों ने मर्डर किया, एक लोगों ने मर्डर किया, एक को 34 में हमने किया है। जिसने एक्चुअली मर्डर किया वो कभी पकड़ा नहीं गया। अकेले 34 जिसने किया था उसका ट्रायल चला, वो एंड तक पकड़ा नहीं गया। जब ट्रायल खत्म भी हो गया तब भी जिसने एक्चुअली गोली चलाई थी वो नहीं पकड़ा गया। क्या अब ये जो अकेला जिसके ऊपर 34 का ट्रायल चला है, क्या इसको हम कन्विक्ट कर सकते हैं? क्या ये सेवरल पर्संस की कैटेगरी में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 2 लोगों ने मर्डर किया, एक को पार्डन मिल गया, गवर्नर ने पार्डन दे दिया। अब जो 34 में बचा है, क्या वो कह सकता है कि वो तो पार्डन हो गया तो मेरा भी पार्डन मानो? ये क्वेश्चन उठता है। एक और क्वेश्चन, एफआईआर दर्ज हुई कि ए और बी और 7-8 और लोग थे जिनको मैं नहीं जानता पर पहचान सकता हूं, ये एफआईआर है। उन्होंने जेड का मर्डर किया। ए और बी जिनको मैं जानता हूं और 5-7 लोग और थे जिनको मैं नहीं जानता पर देख के पहचान सकता हूं, उन्होंने मर्डर किया है जेड का, ये एफआईआर। ए एक्विट हो जाता है, बी अब कहता है सेवरल पर्संस की परिभाषा में नहीं आता हूं, मुझे भी एक्विट करो। अब ये सारे प्रोपोजिशंस को हम लेते हैं। क्या अगर 2 लोग नामजद थे एफआईआर में, ट्रायल 2 लोगों पे चला, एक ट्रायल के दौरान मर गया, तो क्या दूसरे का 34 में कन्विक्शन हो सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 2 लोगों ने मर्डर किया, एक भाग गया, कभी पकड़ा नहीं गया, बी कब्जे में आ गया, क्या बी का अकेले का कन्विक्शन हो सकता है? तीसरी बात, ए और बी ने मर्डर किया, ए को पार्डन मिल गया, क्या बी अब कह सकता है कि मेरे को भी बेनिफिट मिले? सी। और चौथा, जहां ए और बी नामजद थे और बाकी और 5-7 थे जिनका हमें पता नहीं है, इन्होंने मर्डर किया, ए एक्विट हो गया, क्या बी अब कह सकता है कि सर मैं सेवरल पर्संस की परिभाषा में की डेफिनेशन में नहीं आता हूं? ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं 10 नंबर के, सेम क्वेश्चन। सो प्लीज रिमेंबर, ये लॉ कॉमन है 34 में भी और कॉन्स्पिरेसी में भी। वहां पे भी व्हेन 2 और मोर पर्संस, वहां पे भी एक आदमी का अकेले का कॉन्स्पिरेसी में नहीं हो सकता कन्विक्शन। नाउ अगर तो ए और बी सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व थे मर्डर में, ए एक्विट हो जाता है, तो बी का अकेले का कन्विक्शन 34 में नहीं हो सकता।
ये तो मैंने पहले भी बताया, क्लियर हो गए सब। अब लेते हैं बाकी 4। जहां मेरे साथ वाला जो मुलजिम था वो मर गया, मरने से पाप थोड़ा ना धुल जाते हैं, तो वो notwithstanding the fact that the other accused died during the course of the trial, I will still be covered by the definition several persons. I can be convicted of 34 IPC even though the other accused is dead. A. B. जहां पे ए और बी ने मर्डर किया, एक के ऊपर 34 का चार्ज है, बी के ऊपर 34 का चार्ज है, एक आदमी पे। ए कभी पकड़ा नहीं गया, उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला, क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं गया, भाग गया। जैसे अभी आजकल वो मर्डर करके भागा हुआ है, वो यूपी पुलिस वाला दुबे, नहीं पकड़ा गया। नो, मेयरली क्योंकि ए पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2 आदमी नहीं है। बी अकेला कन्विक्ट किया जा सकता है सेक्शन 34 आईपीसी में। ए है, पकड़ा नहीं गया, पुलिस की नाकामी है, इसका बेनिफिट बी को नहीं मिलने वाला। सो बी इन दिस प्रोपोजिशन ऑल्सो कैन बी कन्विक्टेड। तीसरा, जहां पे एक एक्यूज को गवर्नर ने पार्डन कर दिया, जहां पे पार्डन कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑफेंस नहीं था। ऑफेंस तो था, पर हमने आपको माफ कर दिया। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं। Still, I will be held liable under 34 even if my co-accused has been pardoned by the constitutional authority. सपोज जो मेरे साथ ए है, जिसने हम दोनों ने मर्डर किया, वो जो मेरे साथ मर्डर किया वो गवर्नर है, उसको आर्टिकल 361 के अंदर इम्यूनिटी मिली हुई है। नाउ कैन आई बी हेल्ड लायबल अंडर 34? यस, आई कैन स्टिल बी हेल्ड लायबल अंडर 34। वो इम्यून है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट मिला हुआ है। पर ये तो नहीं है ना कि ऑफेंस नहीं किया, किया है, पर आपको कोई ना कोई ऐसा कानून है जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ऑफेंस नहीं हुआ है। ये सारे ऑल दीज जो मैंने अभी 4-5 बातें की हैं, ये सारे सेवरल पर्संस की डेफिनेशन में आ रहे हैं। All of them are coming under the definition of several persons. So when a criminal act is done by several persons, even if one is dead, even if one is never caught, even if one is pardoned, even if one is acquitted, provided there were others who were never caught, I would be still liable under section 34. इसके ऊपर एक फेमस लैंडमार्क केस है, वो लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा आपके मेंस में, 10 नंबर का आएगा। तो इसी तरह डिस्कस करना है जैसे मैंने अभी आपको किया। आज ही इस चीज के नोट्स बना लेना, अलग अलग प्रोपोजिशंस बना के उनका एक कॉमन आंसर आ जाएगा जो मैंने बताया। उसमें जो आपका लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो लिख लीजिए। बिंबाधर प्रधान, BIMBADHAR, बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1956 Supreme Court. It was held a person, और यार वर्ड लिखते हैं accused, an accused may be convicted or indicted. Indicted को स्पेलिंग करते हैं
DICTED, इंडिक्टेड जिसको कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इंडाइटेड, मतलब कि उसके ऊपर लांछन लगाया हमने. सो अ पर्सन में बी कन्विक्टेड और इंडाइटेड अलोन under section 34 IPC if is co-accused, A is unknown, B is dead, C is not caught right till the end of the trial, D was pardoned, or E was immune because of constitutional provisions. So इसीलिए जो क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, वो भी सुन लीजिए. वो प्रोपोजिशन क्या आई है वो मैं आपको बता रहा हूं. ये जो प्रोपोजिशन मैं बोलने वाला हूं, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस कृष्णा आयर की है. हर्षद सिंह पहलवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1977 सुप्रीम कोर्ट. ये प्रोपोजिशन है, मैं बताता हूं क्या आई थी इसमें. FIR दर्ज हुई कि ABC ने और उनके साथ कुछ और लोग थे जिनको मैं जानता नहीं हूं. ABC को तो जानता हूं पर मैं बाकियों को नहीं जानता हूं. इन सब ने मिलके Z का मर्डर किया. FIR दर्ज हो गई. C was now arraigned as an accused under 34 IPC. A was acquitted by the trial court. B was acquitted by the appellate court. C was convicted. C ने कहा A भी एक्विट हो गया, B भी एक्विट हो गया, अकेला तो मुझे आप 34 में नहीं कर सकते. सेवरल पर्सन्स नहीं है अब, तो मेरा छुटकारा हो गया. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नो, ए और बी छूट गए, पर FIR को पढ़ो. FIR में क्या लिखा है? ABC एंड अदर अक्यूज जिनको मैं जानता नहीं हूं, पहचान सकता हूं. अब ये तो पुलिस की नाकामी है. इट इज द फेलियर ऑफ द पुलिस दैट दे वर नॉट एबल टू कैच दीज पर्सन्स. The failure of the police to name these people or catch these people and bring them for the trial, this advantage cannot go to C. थे. अब merely क्योंकि A और B दोनों डिफरेंट कोर्ट से एक्विट हो गए, C अकेला नहीं है. और लोग थे जो पकड़े नहीं गए, पर थे तो सही. When a criminal act is done लिखा है. इसमें यह नहीं लिखा है when a criminal act is challanned by the police. सो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है. अभी क्योंकि हमने CRPC नहीं पढ़ी है, जब हम CRPC पढ़ेंगे तो उसको हमें CRPC के साथ इंटरलिंक करके बताना है. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसमें जैसे हम फॉर एग्जांपल 223 में जाते हैं तो डिफरेंट अलग अलग लोग होते हैं, उनके खिलाफ चार्जेस, वो सारा वो आएगा. तो सेवरल पर्सन्स में अगर मेरे साथ 2 और एक्यूज थे जो एक्विट हो गए, बट FIR में था कि और भी लोग हैं जो कभी पकड़े नहीं गए, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिल सकता. इसीलिए ये जो एक्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया सेवरल पर्सन्स पे. तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. क्वेश्चन आएगा इस पे, अलग बना लो, ये प्रोपोजिशंस आएंगे. बिंबाधर प्रधान
कभी नहीं भूलना है इस मामले में। लेट्स गो अहेड। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स। अब जो वर्ड्स आ रहे हैं वो तो इसका क्रक्स है, वो तो इसकी बैकबोन है। जैसे कि मैंने बोला, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये गोपाचंद जो केस था हमारा, गोराचंद गोपा 1866, वहां से लिया गया। उसकी वजह से ये बाद में ऐड हुआ सेक्शन 34 में। ये 1870 के अमेंडमेंट एक्ट से आया। इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। फर्दरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दरेंस? आई वुड लाइक टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास फर्दरेंस पे जजमेंट है। शंकराला भाई, SHANKARALA, शंकराला भाई and others versus State of Gujarat, 1965 Supreme Court. As per the English dictionary, Oxford English Dictionary, the word furtherance is defined as the action of helping forward. Action of helping forward. इसी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन को रसल ने इन हिज क्राइम वॉल्यूम 1 फर्दरेंस को डिफाइन किया। और रसल ने क्या कहा है? फर्दरेंस क्या है? इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ एड और असिस्टेंस in producing the desired effect in future. बहुत अच्छी डेफिनेशन है। It indicates some kind of aid or assistance in producing the desired effect in future. यानी कि मेरा डिजायर्ड इफेक्ट में कोई ना कोई योगदान है। जिस क्रिमिनल एक्ट की हमने आपस में कॉमन इंटेंशन बना ली है, उसको आगे बढ़ाने में मेरा योगदान है। वो योगदान जो है वो एक इनोकुअस एक्ट हो सकता है, वो एक्ट हो सकता है क्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वीरेंद्र कुमार घोष सिंपली बाहर खड़ा था। पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा होना कोई जुर्म तो नहीं है, बट कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद वो फर्दरेंस कैसे कर रहा था, ये देख रहा था कोई आ ना जाए। तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, फर्दरेंस जो हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल एक्ट से फर्दरेंस कर रहे हैं। एक इनोकुअस, एक इनोसेंट एक्ट लाइक मेयरली स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस फर्दरेंस में आएगा। तो प्लीज रिमेंबर, फर्दरेंस किस चीज का? जो हमने अपना डिजायर्ड इफेक्ट का जो एक्ट है हमारा, उसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है मेरा? एक क्राइम, पोस्ट ऑफिस को लूटना है मैंने। उस डिजायर्ड इफेक्ट के लिए अगर मैं कोई भी कदम आगे बढ़ाता हूं, लेट्स टेक अनदर केस। तीन भाई हैं या तीन दोस्त हैं। तीन दोस्त कहते हैं हमने एक बैंक लूटना है। वो कहते हैं बैंक तो लूट ले, पर हम सभी अंगूठा छाप हैं, बंदूक चला सकते हैं, लूटना आता है हमें, पर कंप्यूटर से वो कौन निकालेगा उसका जो जो उसका पासवर्ड है वॉल्ट का? उसके लिए तो कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो अपने भाई को बुलाते हैं, वो पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है। उसको कहते हैं भाई तू एक काम कर, हमने बैंक लूटना है, तेरे को भी एक बहुत बड़ा पैसा दे देंगे,
तू वहां जाके किसी तरह से कंप्यूटर का जो है वो पासवर्ड है वो हैक कर ले। भाई ये कंप्यूटर का 5-4 घंटे में सारा वो कंप्यूटर हैक करके उसका पासवर्ड ले आता है, उसके बाद वो अपना चला जाता है। नो डाउट हैकिंग इज एन ऑफेंस, बट एक सिंपल सा एक्ट करके वो लूटने भी नहीं गया, बट उसने जो एक्ट था हमारे कॉमन इंटेंशन का उसको फर्दर किया। तो फर्दरेंस से एक वर्ड निकलता है पार्टिसिपेशन। तो फर्दरेंस से जो अगला वर्ड आता है मेरा पार्टिसिपेशन। सो फर्दरेंस मीन्स I am participating in furthering the final act, which is our desired act. पार्टिसिपेशन पे क्या लॉ है पहले वो देखते हैं। पार्टिसिपेशन का लॉ बहुत चेंज हुआ है। पार्टिसिपेशन पहली बात किस चीज में, सो प्लीज रिमेंबर, देखो हमने दो वर्ड यूज किए, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस से क्या आंसर, क्या एक हम इंप्लीकेशन लाते हैं, पार्टिसिपेशन। जो ये आदमी बाहर खड़ा था पोस्ट ऑफिस के, पार्टिसिपेट कर रहा था। जो मेरा भाई कंप्यूटर तोड़ वो क्या नाम है, वो तोड़ के ला रहा है उसका पासवर्ड, वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट। तो 34 के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला कॉमन इंटेंशन, और कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद फर्दरेंस। फर्दरेंस का मतलब पार्टिसिपेशन इन फर्दरिंग द डिजायर्ड क्राइम। पार्टिसिपेशन का बहुत चेंज आया है, लॉ हैज चेंज्ड अ लॉट। अगर मैं सबसे पहले एक जाता हूं, इद्रूस, AYDROOS, इद्रूस वर्सेस एम्परर, 1923, 1923, मेड्रॉस। एविडेंस ऑफ सम डिस्टिंक्ट एक्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्दरेंस का वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, सम डिस्टिंक्ट एक्ट बाय द अक्यूज्ड। Evidence of some distinct act by the accused which can be regarded as a part of the criminal act in question must be there to justify section 34 IPC. कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद मेरा कुछ ना कुछ योगदान एक डिस्टिंक्ट एक्ट के रूप में सामने जरूर होना चाहिए, अदरवाइज 34 के आप मेरे ऊपर फासन नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक हमारा बहुत देर एक प्रॉब्लम रहा, क्योंकि वीरेंद्र कुमार घोष को हमने हमेशा अपना आइडियल केस माना। वीरेंद्र कुमार घोष में उन्होंने कहा कि मौके पे तो प्रेजेंट था, वीरेंद्र कुमार घोष बाहर खड़ा था। तो 34 का आप तभी उसके ऊपर लगा सकते हो जब वो मौके पे प्रेजेंट हो। तो बहुत सारे मेरे जजमेंट्स हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर जो शुरू के जजमेंट्स हैं, लेट्स सी 1955 का जजमेंट, श्री कांठिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। श्री कांठिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 सुप्रीम कोर्ट। There must be added the element of physical presence at the scene of occurrence. मौके पे होना जरूरी है। मौके पे चाहे वो पैसिवली खड़ा है, वीरेंद्र कुमार घोष पैसिवली खड़ा था बस,
नो प्रॉब्लम्स। तो इवन अगर वो मौके पे पैसिवली खड़ा है, बट मौके पे है और पैसिवली फर्दर कर रहे, जैसे वो सिर्फ नजर रख रहा था, कोई आ तो नहीं रहा, तो 34 में आएगा। यानी कि जो हमारे पास पुराने लॉज है वो कहते हैं फर्दरेंस का मतलब है ए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया हमने, और बी, मैं मौके पे प्रेजेंट था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि मौके पे होना जरूरी है। ये कहां लिखा है? फर्दरेंस लिखा है बस। अब फर्दरेंस तो जो जिस लड़के ने, जिस भाई ने वो मेरे को जो हमारे बैंक से लेके आया, कोड तोड़ के लाया, हैक करके लाया, वो तो बस आपको कोड देके वो तो चला गया, फर्दरेंस तो हो गया था। इसीलिए जो बाद के हमारे जो जजमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि फर्दरेंस के अंदर मौके पे होना जरूरी नहीं है। इसके ऊपर पढ़ते हैं जजमेंट। लल्लन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 सुप्रीम कोर्ट। Merely distancing himself from the scene of crime cannot absolve him from criminal liability. Merely क्योंकि वो मौके से दूर था, मतलब ये नहीं है कि उस पर 34 नहीं लग सकता। गोपीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2001 सुप्रीम कोर्ट। Even a deliberate covert act is enough to bring a person with common intention within the ambit of section 34. तो एक आदमी जो सिर्फ एक कोवर्ट, दो तरह के एक्ट होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट जो सामने दिखते हैं, कोवर्ट जो चोरी छुपे होते हैं। तो यहां तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तो ओपन एक्ट्स की बात छोड़ दो, अगर एक पीठ पीछे कोई एक्ट कर रहा है फर्दरेंस में कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद, वो भी लायबल है 34 में। सो व्हाट इज द मॉडर्न लॉ? एक लाइन में हम इसको लेट अस सम अप। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007 सुप्रीम कोर्ट। The accused must participate in the commission of crime. But that does not mean that some overt act must be attributed to his part. Even a covert participation is enough. तो जहां वो चोरी छुपे कर रहा है, वो भी फर्दरेंस का मतलब क्या है? आगे बढ़ाना। चाहे चोरी चोरी छिपे आप आगे बढ़ा रहे हो, चाहे ओपनली आगे बढ़ा रहे हो, 34 में फर्दरेंस काफी है। बट अगर आपने सिर्फ कॉमन इंटेंशन बना लिया और आगे नहीं बढ़ाया, तो 34 नहीं लग सकता। आपने एग्री कर लिया ये ऑफेंस करें, चलो जाके बैंक लूटते हैं, पर आपने, और बैंक लूट लिया उन्होंने, पर आपने कॉमन इंटेंशन बनाने के बाद आपको एकदम रात को रियलाइज हुआ पुलिस पकड़ लेती है, बहुत पीटती है, जेल जाना पड़ेगा, रहने दो यार हम नहीं जाते। फर्दरेंस नहीं किया आपने, नॉट लायबल अंडर 34, बट नाउ यू विल बी लायबल अंडर 120B कॉन्स्पिरेसी। वो आएंगे तो देखेंगे। इसके ऊपर हमारे पास एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये है सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आई एम सॉरी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इट्स अ DB डिसीजन 2007 का है। Accused who only shares common intention in his mind but does not do any act, overt or covert, cannot be convicted under section 34.
सो सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब हरियाणा स्टेट हाई कोर्ट का डीबी डिसीजन है ये। एक्यूज हु ओनली शेयर्स अ कॉमन इंटेंशन इन हिज माइंड बट डज नॉट डू एनी एक्ट overt or covert cannot be convicted under section 34 IPC। तो आई होप सब समझ गए फर्दरेंस। फर्दरेंस, हमने पहले प्लान बनाया एक कोई ऑफेंस करने का और उसके आगे मैंने कोई भी एक स्टेप आगे बढ़ाया, फर्दरेंस हो गया। आई होप सब क्लियर हो गए। पार्टिसिपेशन विच इज लिंक्ड विद फर्दरेंस। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। सो कॉमन इंटेंशन क्या है, लेट्स सी दैट। अब चलते हैं हम कॉमन इंटेंशन पे। क्या है कॉमन इंटेंशन? को हम डिस्टिंग्विश करेंगे सिमिलर इंटेंशन से। मैंने जो आपको एक केस बताया था कल कि वो एक आदमी था जो बहुत सारी शादियां करके बेवकूफ बना के भाग जाता था। आज वो इंडिया में आया हुआ है, उसको तीनों बीवियों को पता चल जाता कि आज वो आया है। तीनों मर्डर करना चाहती हैं। ये वो जो हस्बैंड है जिसका मर्डर होने वाला है, उसकी तीनों वाइफ्स आ गई। ए एक सीढ़ी से ऊपर आ गई, बी दूसरी सीढ़ी से आ गई और उसका बहुत बड़ा घर है, सी तीसरी सीढ़ी से आ गई। तीनों की सिमिलर इंटेंशन है। पर सपोज कमरे में तीनों इकट्ठे पहुंचती हैं, बाहर लॉबी है, लॉबी के अंदर तीनों खोलती हैं, देखती है एक के हाथ में गन है, दूसरे के हाथ में भी गन है, तीसरे के हाथ में चाकू है। तुम कौन हो? इसको मारने आए, इसने मेरे साथ शादी में धोखा दिया। सी कहती मेरे साथ भी ये हुआ, ये कहती मेरे साथ भी ये हुआ। बहना चलो इकट्ठे चलते हैं। ऐसा करो सी तुम ख्याल रखो, बी तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है, मेरे ज्यादा अच्छा नहीं, पहली बार ही गन लाई हूं। ए कहती मैंने तो बहुत बार गोली चलाई है, तो मेरे साथ दो। अगर बाई चांस वो भागने की कोशिश करे पकड़ लेना, ठीक है मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ। थोड़ी हैवी टाइप की है वो। अब कॉमन इंटेंशन हो गया, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉमन। तो कॉमन इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर। सिमिलर में हमारा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, हमारे आपस में दिल नहीं मिले। सो इसीलिए सिमिलर इंटेंशन इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 34। सिमिलर इंटेंशन का मतलब है मैं वैसी ही इंटेंशन रखता हूं अकेले, आपसे मेरा माइंड नहीं मिला है अभी। जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि बहनें हो हम एक ही हैं, तब तक वो अकेली थी। अब सपोज कमरे में आ जाते, ए पहले गोली मार देती, बी बाद में मारती, और सी कहती तुम दोनों ने तो गोली मार दी, मैं तो चाकू मारना था, चलो तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया। ए अपने अपने एक्ट के लिए लायबल है, बी अपने एक्ट के लिए लायबल है, सी अपने एक्ट के लिए लायबल है। पर जैसे ही उन्होंने आपस में कॉमन इंटेंशन बना ली कि चलो बहनों उसको मार देते हैं, सी कहती है मैं नजर रखती हूं, बी कहती है कि मुझे गोली नहीं अच्छी चलानी आती, पर मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूं, अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं भागने नहीं दूंगी, और एक गोली मारती है, तीनों लायबल हो गए मर्डर के। दिस इज कॉमन इंटेंशन। सो व्हाट इज कॉमन इंटेंशन? लेट अस गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ डेफिनेशन। ब्रिजला प्रसाद सिन्हा, BRIJALA, ब्रिजला प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1998 सुप्रीम कोर्ट। For common intention, there has to be a meeting of minds.
and a fusion of ideas among the different accused. And in prosecution of it, overt acts of the accused flow as if in obedience of the command of a single mind. सारों का माइंड एक माइंड बन जाता है. Hanuman Prasad versus State of Rajasthan, 2009 Supreme Court. In common intention, there is simultaneous consensus of the minds of the persons participating in the act. Priya Patel versus State of Madhya Pradesh, 2006 Supreme Court. Common intention denotes an action in concert, a pre-arranged plan, a prior meeting of minds, and an element of participation. You know, ये जो वर्ड है एक्शन इन कंसर्ट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार यूज करता है. यू नो कंसर्ट क्या होता है? आपने नोट किया है कभी जब कंसर्ट होते हैं तो 100 म्यूजिशियन इकट्ठे बैठे होते हैं. कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई सैक्सोफोन बजा रहा है. सब एक म्यूजिक बनता है. उनमें से अगर एक भी निकल जाए तो अजीब सी आवाज हो जाती है. तो कॉमन इंटेंशन एक कंसर्ट की तरह होता है जहां सारे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं और कॉमन जो म्यूजिक निकलता है वो कॉमन म्यूजिक हमारा ऑफेंस होता है. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. सो वंस वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन, अब कॉमन इंटेंशन पे ही हम थोड़ा पढ़ते हैं. कॉमन इंटेंशन तीन टाइप पे हो सकती है. कॉमन इंटेंशन में भी वेल इन एडवांस. हमने 10 दिन पहले कॉमन इंटेंशन बना ली बैंक लूटने की, वेल इन एडवांस, प्रायर इन टाइम. इट मे डेवलप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बिफोर द एक्ट हैज स्टार्टेड. वही 3 लोग बैंक लूटने गए, चौथा उनका पुराना साथी मिल गया. अरे तुम तीनों इकट्ठे हो, कुछ तो गड़बड़ करने आए हो. ये तुम्हारी ट्रिनिटी जब भी आती है कुछ गड़बड़ करने वाली, बैंक लूटने आए हो ना. कहते हैं हाँ, मुझे भी ले लो, चल तू भी आ जा. सो कॉमन इंटेंशन मे बी मच प्रायर इन टाइम और मे बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बिफोर द एक्ट हैज स्टार्टेड, और may be formed after the act has started but not completed, not finished. So third, it may develop during the commission of the act. ये तीनों लोग बैंक लूट रहे हैं, चौथा दोस्त आ गया, वो अंदर बैंक पैसे निकालने आया था. उसने कहा अरे तुम दोनों तीनों क्या कर रहे हो, तुम क्या लूट रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, तू भी आ जा, चल तू बैंक मैनेजर को पकड़. मौके पे बन गया ड्यूरिंग द बैंक रॉबरी. So please remember, common intention may be prior in time, may be formed at the spur of the moment, or may be formed after the act has started but not completed. जो ये है कि it may develop at the spur of the moment. We have on this Ramaswamy Iyengar versus State of Tamil Nadu, 1976 Supreme Court. And common intention may develop during the commission of the act. Lallan Rai versus State of Bihar, 2003 Supreme Court. And also I have R.G. Jagesha, Jagesha, R.G. Jagesha versus State of Maharashtra, 2000 Supreme Court.
हमेशा एक चीज याद रखनी है, एक्ट्स में बी डिफरेंट। ऑफेंस करने के लिए एक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक्ट्स तो एक्चुअली क्रिमिनल ही नहीं है, बट जो एक कॉमन धागा सबको बांधता है वो होता है कॉमन इंटेंशन। एक बार एक कॉमन धागे से बंध गए, एक जैसे नेकलेस होता है, वो एक धागा होता है, उसमें एक मोती डाल दिया हमने, एक डायमंड डाल दिया हमने, एक कोयला डाल दिया, अलग अलग चीजें आप पिरो लेते हो, पर है वो नेकलेस। वो नेकलेस हमारा ऑफेंस है। एक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जहां बैंक रॉबी करने गए, 4 लोग गए, एक आदमी ने बैंक मैनेजर को गोली मारी, एक ने तिजोरी खोली, एक सिर्फ बाहर नजर रख रहा था कि गार्ड ना आ जाए, और एक सिर्फ बाहर सड़क पे गाड़ी के व्हील पे बैठा था कि जूं ही आए हम तेज भागेंगे। सबके एक्ट्स डिफरेंट है, बट नाउ इट विल बी डीम्ड एज इफ सब ने वो एक्ट अकेले किया है। यानी कि जहां मैंने बैंक मैनेजर को अंदर गोली मारी, तो जो बाहर टैक्सी में बैठा है या अपनी गाड़ी में बैठा है, वेट कर रहा है कि वो लूट के आए और हम तेज भाग लें, ऐसे माना जाएगा उसी ने बैंक मैनेजर को गोली मारी। ये चीज कहां लिखते हैं? आगे जब हम आते हैं, हम अभी वापस कॉमन इंटेंशन में आ रहे हैं, 2 मिनट मैं इस चीज को समझा दूं। ईच ऑफ सच पर्संस इज लायबल फॉर दैट एक्ट, ईच ऑफ सच पर्संस इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वॉज डन बाय हिम अलोन। अब कोई लेना देना नहीं है मेरा कि आप तो बैंक के अंदर घुसे भी नहीं, बैंक मैनेजर की हत्या, रॉबरी, डकैती, सारी लायबिलिटी सबकी हो गई एज इफ उन्होंने अकेले किया। हम बात कर रहे थे कॉमन इंटेंशन की। कॉमन इंटेंशन दिल की चीज होती है, मीटिंग ऑफ माइंड होते हैं। कॉमन इंटेंशन कोई ढोल नगाड़े बजा के नहीं बताता, सुनो 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 हम बैंक लूटने वाले हैं। इसीलिए कॉमन, और अगर कॉमन इंटेंशन आप प्रूव ना कर पाओ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, कॉमन इंटेंशन है कि सिमिलर इंटेंशन है कि इनका कॉमन इंटेंशन बनी भी थी कि नहीं, इसीलिए कॉमन इंटेंशन हैज टू बी नॉर्मली प्रूव्ड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सो हाउ विल यू डिड्यूस कॉमन इंटेंशन? बहुत सारी चीजों से। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्या वो सारे एक ही ग्रुप के हैं? डू दे बिलोंग टू अ होमोजेनस ग्रुप? What was their behavior before the offense? What was their behavior after the offense? What were they uttering during the offense? What was the choice of weapons they were carrying? The nature of injuries? What was the role everyone was playing? हजार चीजें हैं. There are 1,000 things. The manner in which the accused, ये जो मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, ये वेरियस जजमेंट्स के थ्रू आए हैं. The manner in which the accused arrived, इकट्ठे आए थे सारे. The manner in which they have mounted the attack, the nature of the injuries which they caused, background of the incident, declarations by the accused. ए, भागने मत देना, बी, दरवाजा बंद कर, मिले हुए हैं. On this we have Balram Singh versus State of Punjab, 2003 Supreme Court. So court, please remember, has to look in the totality of circumstances. The totality of circumstances.
while arriving at a judicial decision. एक सम टोटल देख के ही हम बता सकते हैं कि इसने कॉमन इंटेंशन बनाई थी या नहीं। सिर्फ एक्ट नहीं देखना है, गलत हो जाएगा। अगर हम सिर्फ वीरेंद्र कुमार घोष का एक्ट देख लेते कि वो तो बाहर खड़ा था, बच जाता वो। बट ठीक उल्टा देखो आप महबूब शाह का। महबूब शाह में जहां दोनों अपनी अपनी गन्स लेके भागे, बहुत ब्यूटीफुली प्रीवी काउंसिल ने एक छोटी सी चीज पकड़ी कि जैसी हल्ला सुना, दोनों ने अपने अपने गन्स उठाई और भाग लिए। दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। सिमिलर इंटेंशन हो सकती है, कॉमन इंटेंशन नहीं थी। ये बारीकियां कोर्ट को पकड़नी है, एक एक छोटा छोटा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पकड़ना है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए वी विल हैव टू नाउ गो इनटू द मोस्ट, जिसको हम कहते हैं बारीकियां, द intricacies of a case to deduce whether there is common intention or not. इसके ऊपर we have the Supreme Court P.R.M. Rao versus State of Andhra Pradesh 2004 Supreme Court. अब इसमें एक बहुत खतरा है। कोर्ट can very easily fall prey. Court can fall into a trap of suspicion, surmises. ऐसा है, साथ था तो पक्का होगा। बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग, एक कॉशन दिया है। ये कॉशन दिया है इन्होंने इदरीस भाई दाऊद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 सुप्रीम कोर्ट। All inferences by the court must be based on incriminating facts which are established by the prosecution beyond reasonable doubt, and not on the basis of bare suspicions, conjectures or surmises. So, एक चीज जो सबको क्लियर है वो ये कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज द बेस ऑफ डिटर्मिनिंग कॉमन इंटेंशन। और सर्कमस्टांशियल मैं आपको एविडेंस में पढ़ा चुका हूं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो लॉ है वो बिल्कुल क्लियर है, दैट द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस मस्ट बी सो कंप्लीट एज टू लीव नो डाउट, नो रूम फॉर एनी डाउट except for the hypothesis of the guilt of the accused. Now, once we are clear with all the aspects of section 34, एक वर्ड था कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ए, बी और सी कॉमन इंटेंशन बनाते हैं, लड़के हैं तीनों। ए, बी और सी एक कॉमन इंटेंशन बनाते हैं कि हम जाके डी की पिटाई करेंगे। आपस में खार खाते हैं, स्टूडेंट्स आपस में होता है। सी को एक पर्सनल ग्राउज है, वो नहीं बताता। पर्सनल ग्राउज है कि डी ने उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उससे शादी कर ली थी और सी उसको हेट करता है। ए, बी और सी ने कॉमन इंटेंशन बनाई डी की पिटाई करने की। डी उनको मिल गया रास्ते में, तीनों ने पीटना शुरू किया। सी ने चुपके से एक चाकू निकाल लिया और डी के हार्ट में मार दिया, डी मर गया। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसीलिए कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, दो छोटे से वर्ड हैं पर बहुत कुछ कह गए। सो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल थी सिर्फ उसकी पिटाई करना। तो ए एंड बी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर 323 आईपीसी, रेड विथ 341, रोक के उसको मारा, सिंपल हर्ट किया।
बट सी अलोन विल बी लायबल फॉर 302। ऑफ कोर्स ये तो है ही, जो इन्होंने मारा पीटा है उसका कॉमन इंटेंशन तो है, बट सिंगली ही विल ऑल्सो बी लायबल फॉर 302। आई होप आप क्लियर है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं बिफोर वी एंड टुडेज लेक्चर। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1954 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या हुआ था, एक खेतों में एक ये लेबर काम कर रही थी, सीरी जो होते हैं लेबर काम कर रही थी। तो जो खेत के साथ ए का खेत था, ए के साथ वाला खेत था बी का, बी की और ए की बहुत दुश्मनी थी। बी ने उसकी लेबर को खरीद लिया कि तुम्हें ये 10 रुपए देता है, मैं तुम्हें 12 रुपए दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ। लेबर मान गई, लेबर इसको छोड़ के वहां चलेगी। ए तो आग बबूला हो गया, उसका काम रुक गया, फसलें बो रहे थे। इतने में कोई कहा सुनी होगी, बी इसके खेत में आ गया और ए और बी की आपस में लड़ाई हुई, वर्बल ड्यूल। एक तलवार लेके उसके पीछे भागा, गंडासा लेके, तलवार नहीं गंडासा, शार्प एज वेपन। बी अपने भागने लग पड़ा अपने खेत की तरफ। ए के दो भाई थे सी और डी जो खेत के बिल्कुल एंड में काम कर रहे थे। जो भी, ए ने चिल्लाया सी और डी को, बी को रोको। तो उन्होंने एक डंडा फेंका जो बी के पैरों में लगा और बी गिर गया। इतने में ए पहुंच गया और गंडासे से बी को मार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने कहा सी और डी की कहीं मारने की कॉमन इंटेंशन नहीं थी। ए ने इतना ही कहा था डंडा मारो, रोको, बी को रोको। उन्होंने डंडा पैरों में मारा, बी रुक गया। ये कहीं नहीं उनकी कॉमन इंटेंशन बनी थी कि बी का मर्डर करो। सो ए इज लायबल फॉर मर्डर बट बी, सी एंड डी आर नॉट लायबल फॉर मर्डर। क्यों? कॉमन इंटेंशन फॉर मर्डर नहीं बना था। हाँ, जो डंडा मार के रोका, वो जो भी ऑफेंसेस बनते हैं वो अलग चीज है, वो कॉमन इंटेंशन में है, बट इसके अलावा नहीं। एक और केस है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1955 सुप्रीम कोर्ट। एक्स को मारने के लिए ए और बी आए। ए ने गंडासे से एक्स को मार दिया, पब्लिक आ गई। ए का भाई बी, छोटा भाई था, साथ खड़ा था। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा द फैक्ट कि बी हैड कम विद ए, घर के अंदर घुसे थे और जब ए मारा था उसके साथ खड़ा था, वी कैन डिड्यूस कि कॉमन इंटेंशन थी। नाउ इट वाज देयर। एक और केस लेते हैं, कछेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ ए एक कोई कास्ट का आदमी था जिससे बाकी कास्ट खार खाती थी। वो विलेज वेल पे पानी ले रहा था। बी सी डी ई ने उसको कहा कि खबरदार यहां से पानी पिया। आपस में कहा सुनी होगी। बी सी डी और ई ए को मारने के लिए लपके। ए भागा, चारों ने उसका 5 किलोमीटर पीछा किया और फिर उसको अटैक किया। अब इनका पूरा एक्ट नजर आ रहा था कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी। द फैक्ट कि वो इकट्ठे 5 किलोमीटर भाग रहे थे, वी कैन से दैट उनकी कॉमन इंटेंशन बन गई। इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि महबूब शाह और वो भी तो इकट्ठे भागे थे, पर वो फर्क है। यहां पे इन्होंने इकट्ठा
ए को कहा पानी नहीं पियोगे, उसके बाद इकट्ठे इन्होंने पीछे उसके भागना शुरू किया। तो यहां पे इंप्लाइड कॉमन इंटेंशन थी। महबूब शाह बिल्कुल अलग है। महबूब शाह में जैसी उन्होंने आवाज सुनी, आओ दिखाना था, दोनों ने अपने अपने गन उठाए और चल पड़े, भाग ली बस, और दोनों ने देखती गोली मार दी। यहां पे डिफरेंट एक्ट है, यहां पे इकट्ठे है, सब कुछ इकट्ठा चल रहा है, कॉमन इंटेंशन कैन बी डिड्यूस्ड। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा द एंटायर लॉ ऑफ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34। हमने बहुत बारीकियों में पढ़ा है, ये बहुत डिटेल में है, ये बारीकियां भी खत्म नहीं हुई। सेक्शन 35, 36, 37, 38, 39 में आने वाले 37 दिन ये और बारीकियां लाएंगे। कायदे से सेक्शन 34 अकेले नहीं पढ़ा जाता। सेक्शन 35, 36, 37, 38 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई ये हम लोगों को एलएलबी में बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। We will discuss it. We'll take it up in my next lecture. Thank you. God bless you.